दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 7वां अध्याय में पवित्र पौलुस कहता है, मेरे शरीर में भलाई वास नहीं करता। इस अध्याय को हमें संक्षेप रूप से समझने की आवश्यकता है। ये 7वें अध्याय क्या कहता है? उद्धार पाया हुआ परमेश्वर के दास या विश्वासी पाप पर विजयी पाना है और पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता के बारे में इस अध्याय में विवरण से लिखी हुई है। और ये अध्याय ये विवरण करता है, खुद की बल से बार बार मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें हम हार जाते हैं। और 7 अध्याय का 18 वचन में कहता है, वो कहता है बार बार इस शरीर में मैं पाप कर देता हूं। इसका मतलब हमारी पुरानी जीवन के बारे में कहता है। आदम ने सबसे पहले पाप किया था। आदम के बाद जो भी इस दुनिया में जन्मे हैं वे सब पाप में हैं। इसका मतलब जब तक यीशु मसीह में नहीं आते हैं वे पापी के रूप में गिने जाते हैं। पुराना मनुष्य को ही यहाँ कहता है मेरे शरीर। इसका मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं, उनके शरीर में कोई भलाई नहीं है। वे मसीह के जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी अभाव में उस पवित्र दास लिखता है, मैं प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। ये तो लेकिन असंभव ही होती है। हार जाने का कारण यही है, हम खुद की बल पर निर्भर होते हैं। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए या हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिए खुद की बल से, हमारे ताकत से यह असंभव है। इसलिए परमेश्वर की ताकत के द्वारा ही इस मसीह जीवन में हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। मसीह में रहने से हमारा शरीर की दुर्बलता की बातों से, मसीह की सहारा से हम उस पर विजय पा सकते हैं। खुद के कोशिश से, अपनी बल से इस पवित्रता की जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस विजय को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सहारा में, यीशु मसीह की सहारा में, उसी की सहायता से ही आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।